जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। बहुत बार साधकों के मन में इच्छा होती है कि हम अपने इष्ट से, आराध्य से या किसी देव शक्ति से सम्मुख वार्तालाप करें। साधकों के लिए यह चीज़ कभी कभी बहुत आसान हो जाती है। जब आप किसी भी स्रोत, मंत्र इत्यादि का लगातार जप करते हैं तो आपकी इष्ट ऊर्जा, देव ऊर्जा आपसे स्वप्न में जो है अवश्य आपसे संपर्क स्थापित करती हैं और आने वाली घटनाओं को जो है अस्पष्ट रूप से दिखाती हैं। वो आपको समझना होता है कि वह चीज़ क्या है, कैसे क्या होगा, और जब वो घटना घटित होती है तो आपको पता चलता है कि अरे यह तो पूर्वाभास में हुआ था। तो साधकों के लिए आसान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी कारणवश किसी ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में चले जाते हैं और कुछ ऐसा बंधन इत्यादि लग जाता है, तब जो है यह सब चीज़ें नहीं होती हैं। और एक शेड्यूल्ड चीज़ बोलिए या फिर एक डिफाइंड चीज़ बोलिए कि हम जब चाहें तब वह चीज़ें हों, तो उसके लिए आज का साधना है कि आप स्वप्न में जब कभी भी चाहें कि स्वप्न के माध्यम से आपको किसी विषय में मिले तो आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी अनेकों रूप में, कभी ऐसा नहीं है कि वो अपने साक्षात उसी रूप में दिखाई देंगे, किसी ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे सकते हैं, राम भक्त के रूप में दिखाई दे सकते हैं, वानर मतलब एक छोटा वानर के रूप में जो पशु का स्वरूप है उस स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं, किसी भी रूप में, कुंवारे बालक। अब आपको यह समझना है कि इस रूप में क्यों दिखाई दिए, और उस रूप में आपका जो प्रश्न होगा उसके अनुसार स्पष्ट रूप से उत्तर कभी नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्पष्ट उत्तर मिलता है, लेकिन आपको चूँकि मर्यादाएं हैं, काल में घुसने की मर्यादा है, भविष्य के विषय में सांकेतिक जानकारी देव इसीलिए देते हैं ताकि मर्यादा का उल्लंघन ना हो। तो वह आपको समझना होता है कि क्या बोला जा रहा है। तो इस मंत्र की साधना अगर आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी अच्छी आपकी इसमें ऊर्जा लगेगी उतना ही अच्छा आपका आभा मंडल ऐसा बन जाएगा कि उसमें जो है स्वप्न संबंधी भविष्य की घटनाएं जो हैं आपको सही से भगवान हनुमान जी की कृपा से दर्शन देने लगेंगे, स्वप्न में आपको दिखने लगेगा। इसको करने के लिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से लेकर के अगले मंगलवार तक, यानी 8 दिन तक करना होता है। 8 दिन, प्रत्येक दिन जो है यह साधना रात्रि के समय में कम से कम 8 बजे के बाद करना चाहिए। घर पे आराम से कर सकते हैं। हनुमान जी के जितने भी नियम होते हैं सभी का पालन करते हुए, यानी कि ब्रह्मचर्य रहना है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हनुमान जी के समक्ष चाहे किसी भी कोई भी स्वरूप हो हनुमान जी का, चाहे राम दरबार हो या फिर हनुमान जी अकेले हो, पंचमुखी हनुमान जी हो, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, जो भी हनुमान जी का शरीर विग्रह आप रख के पूजन करते हो, उनके सम्मुख अगर जैसे मान लीजिए कि पंचमुखी हनुमान जी है तो उनके सामने जरूर 5 लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर एक मुखी है तो 1 लड्डू, 2 लड्डू, जोड़ा लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो 2 लड्डू रखें, उस पर तुलसी पत्र जरूर रखें और उसके पश्चात जो है दीप प्रज्वलित करें। दीप चमेली का तेल का या तिल का तेल का हो सकता है या घी का हो सकता है। सरसों तेल का दीपक इसमें ना जलाएं, इस बात का ज़रा सा ध्यान रखें। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको कम से कम पहले दिन ही 108 लौंग रख लेना है, गिन करके 108 लौंग रख लेना है और उसी लौंग से आपको जप करना है। इसमें माला का प्रयोग ना करके 1 लौंग हाथ में लिए, जप किए और उसको हनुमान जी के दूसरी ओर रखते गए। जैसे दाहिनी ओर आप 108 लौंग को एक कटोरे में या एक प्लेट में, छोटे से नए प्लेट में रख सकते हैं या फिर पीतल का प्लेट हो उसमें रख सकते हैं। दूसरी तरफ एक खाली प्लेट रखते हैं। 1 लौंग लेंगे, आप मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी ओर रख देंगे, फिर 1 लौंग लेंगे, फिर एक बार पूरा मंत्र पढ़ेंगे, फिर रख देंगे। मंत्र आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसको लिख के रख लीजिए पहले मंत्र को। और उसके पश्चात क्या करना है कि जब 108 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जो है आप एक बड़ा सा कपूर, जो ढीला कपूर होता है, उस कपूर को जला करके हनुमान जी का आरती उतारें। 2 बार चरण पर, 3 बार नाभि पे, 5 बार हृदय पर और 1 बार मुख पे। इस तरीके से आपको करना है। 10 बार की यह 10 ग्रीव आरती जो बोलते हैं वह होगी और 11वां जो होगा 1 बार पूरा का पूरा उनके शरीर को। इस तरीके से आपको आरती दिखाना चाहिए। आरती दिखाने के लिए एक पान का पत्ता का प्रयोग करें। किसी थाली के ऊपर पान पत्ता रखें, उसके ऊपर आप कपूर को रख के और उसके बाद जलाएं। अब आपको क्या काम करना है कि जब आप आरती इत्यादि कर लें उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करके और हनुमान जी को जप समर्पित करें। हाथ में जल लेकर के बोलें कि मैंने जो भी जप किया है वह हे प्रभु आपको समर्पित है, कृपया आप सिद्धि प्रदान करें, इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। और हनुमान जी के दाहिने हाथ में आप जल को छोड़ दें। अब आपको सोने से पहले जिस पान के पत्ते से आपने
आरती की थी वह पूरा जल करके जो राख बचा होगा उसमें से थोड़ा सा राख लेना है और जो भोग लगाए थे लड्डू, उस लड्डू को लेना है और उसे खा करके आपको सो जाना है। 2 लड्डू रहेगा तो 1 लड्डू आप छोड़ सकते हैं, वह सुबह उठाइए 1 लड्डू आप खा लीजिए, सुबह भी वो लड्डू आप खाइए, किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। जो 108 लौंग 8 दिन तक रहेगा एक वही रहेगा, अगला दिन फिर उसी लौंग को रखना है दूसरी तरफ, फिर उसी तरीके से करना है। यह काम आपको रोज़ करते रहना है। अंतिम दिन जो है जब आपका सारा चीज़ पूर्ण हो जाएगा तो आप चाहें तो जो साबर में आहुति देने की प्रक्रिया, हवन करने की प्रक्रिया है, गूगल को घी में मिला करके ही इस प्रमुख मंत्र से आहुति देनी चाहिए। गुरु गणपति का आहुति देने के बाद आम की लकड़ी पे आप कर सकते हैं या गाय के गोबर के कंडे पे उपले पे भी कर सकते हैं इस हवन को, आहुति को। उसके पश्चात जो वह लौंग रखे रहेंगे बिना एक भी दिन नागा किए, प्रतिदिन रात को सोने के समय में 1 लौंग को लेंगे, इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे और उस लौंग को फिर आप सीधे के सीधे निगल लेंगे, उसको चबाना नहीं है। प्रतिदिन रात को सोने के समय जैसे हम लोग दवाई सीधे निगलते हैं वैसे इसको निगलते जाना है। 108 दिन तक आपको लगातार खाना है बिना बीच किए। कहीं आप बाहर जाते हैं तो लौंग रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें नियम का और अलग से आवश्यकता नहीं है। खाने के समय में कोई और नियम नहीं चलेगा, आप आराम से उसको खा के सो सकते हैं। गृहस्थ में रहते हैं अगर तो आप गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको 108 दिन कंटिन्यू खाना है। एक बात का बस विशेष ध्यान रखना है कि जो भी स्वप्न के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी, जैसे आपको कभी इसका प्रयोग कैसे करना है उसे भी सुन लीजिए। जब भी आपको किसी विषय में जानकारी लेनी हो तो सर्वप्रथम जिस तरीके से आप पूजन किए थे पहले दिन जब साधना करते समय, हनुमान जी को सारा भोग प्रसाद इत्यादि लगा करके अपने प्रश्न को बोल करके इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 27 बार जप कर लेना है। उसके पश्चात रात को सोने के समय में आप पुनः इस मंत्र का स्मरण करके और अपने प्रश्नों को बोल करके सो जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काल ज्ञान यानी कि किसी भविष्य संबंधी कोई भी घटना आपको दिखाई गई हो अगर स्पष्ट रूप से, तो भी आपको कभी भी उसे सिर्फ उतना ही उसको प्रयोग में लेना चाहिए जितना से सुरक्षा हो जाए, क्षति ना हो। उसको 10 जगह बताना नहीं चाहिए और इस साधना को तो जितना ज़्यादा हो सके गुप्त रखना है। किसी को बताना नहीं है कि अरे हम तो सपने में देख लिए थे, हमको तो भगवान बता दिए थे, ऐसा हनुमान जी को हम देखें। यह सब ना करें, नहीं तो उसे सिद्धि जाती रहेगी। सभा में अगर बोल दीजिएगा तो ऐसे भी कुंठित हो जाएगी शक्ति। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में भी जान सकते हैं, अपने कामकाज के बारे में जान सकते हैं, साधना संबंधी भी आपकी अगर कुछ प्रश्न हो कि मेरा वह मंत्र सिद्ध हुआ अथवा नहीं हुआ, यह सब भी आप पूछ सकते हैं। आपको अपने तरीके से देवता जो है वह चमत्कारी प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल गृहस्थ तंत्र, जिसमें तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों के विषय में जानकारी दी जाती है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सभी का स्वागत रहेगा सदैव हमारे परिवार में। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।